हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का। ये पार्ट 4 है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उसे ज़रूर देखना, फिर उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक तरीके के पार्टिकल से मिलके बनते हैं, मतलब वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके एलिमेंट बनते हैं। और जब दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन किया जाता है, मतलब आपस में मिलाया जाता है, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। अब जैसे कि हमने बोला प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस मतलब कंपाउंड प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, ये जब कंपाउंड बनता है तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनता है। अब फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या? अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स हैं और दो एलिमेंट से मिलके क्या बना? वाटर बना। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, जो प्रोपोर्शन है वो क्या है फिक्स है। अगर आप कहीं से भी वाटर ले लो, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप वाटर लोगे तो वो आपको कैसे मिलेगा? 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, इसलिए क्या ये एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, फिर देखो क्या है, द कंपाउंड आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब देखो, मैंने भी यही चीज़ बोला, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो कंपाउंड है वो क्या केमिकली कंबाइंड होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इन्हें कंबाइन किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं बाय मास। अब बाय मास क्यों बोला गया है वो भी समझेंगे। देखो, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन की जाती है, तब जाके वाटर बनता है। ठीक है, बनता है तो फिर क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने रहते हैं उसमें? दो। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के एटम का वेट कितना होता है? 1 एटॉमिक मास। ठीक है, 1 एटॉमिक मास। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के पार्टिकल कितने हो गए? दो। तो उसके कितना मास हो गया? दो। ठीक है, और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16। ठीक है, तो जब हम 2/16 लिखते हैं और जब हम उसे सिंपल फॉर्म में करते हैं तो क्या आता है? 1:8। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि कैसे होता है। अभी मैंने आपको मतलब ऐसे ही ब्रीफली समझा दिया है कि कैसे, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या बोल रहे हैं इधर। ठीक है, तो आगे अभी और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर क्या है, अब एग्जाम्पल दिया गया है, वाटर H2O मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड made up of two element hydrogen and oxygen which chemically combined and fixed proportion of 1:8 ratio ऑफ मास। देखो एग्जाम्पल इसमें वाटर का दिया गया है कि H2O मॉलिक्यूल होता है वाटर में। ठीक है, जो कि दो एलिमेंट से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जिन्हें केमिकली कंबाइन किया जाता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, जो कि क्या होता है? 1:8। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर वाटर लोगे तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको कितना मिलेगा? 1:8 ही मिलेगा। अब देखो, बाय मास। ठीक है, ये हमें जो 1:8 मतलब आया कहाँ से भाई? ये आया कहाँ से 1:8? तो ये बाय मास आया है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दो होते हैं और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होता है? 16। ठीक है, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दो हैं, तो जब उन्हें कट करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तो वो 1:8 आएगा। ठीक है, फिर देखो क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 2। ये जो यू का साइन दिख रहा है ना आपको, तो यू क्या होता है? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना वेट होता है? 16 एटॉमिक मास। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। क्या रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में? देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम दोनों ऐसे मिला देंगे तो क्या होगा? टू एटॉमिक मास है ना, रेशियो में 16 एटॉमिक मास। ठीक है, जब हम इसे कट करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तो 1:8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आता है कि ऐसे ऐसे रहता है ये। ठीक है, तो ऐसे आता है ये 1:8। ओके, अब आपको समझ में आ गया, अब आपको क्लियर हो गया कि 1:8 कहाँ से आया, क्यों 1:8 ही क्यों होता है? क्योंकि इनका मास ऐसा होता है ना। देखो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक है और एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है ऑक्सीजन का? 16 एटॉमिक मास। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसके एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? 1 एटॉमिक मास। जब पर यहाँ पे कितने हैं? दो, तो 2 एटॉमिक मास। तो हम जब इसे कैंसिल करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तो 1:8 आएगा। तो इसीलिए 1:8 आता है बाय मास। ठीक है, अब आपको समझ में आया।
वेयर यू इक्वल्स टू एटॉमिक मास, जहाँ पे यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास, ठीक है, मतलब उस एटम का मास कितना है, उस एटम का वेट कितना है, ठीक है। कंपाउंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस विच आर एसिड बेस एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो कंपाउंड को देखो फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 क्लासेस में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। लेकिन हम इसे हमने पहले प्रीवियसली पढ़ लिया है 8th क्लास में, 7th क्लास में, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि सबको पता है एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1, और इसे केमिकली क्या है, ये कंबाइंड है, ठीक है, तब जाके क्या बनता है, वाटर। फिर देखो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो कंपाउंड एक बिल्कुल अलग चीज़ है एलिमेंट से, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या अलग होंगी एलिमेंट से। अब देखो क्या है, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। जो देखो कंपाउंड को क्या है, हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि मतलब हमने जो उसके जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि वाटर है, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना, तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसे हम फिजिकली क्या अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है, अगर उसके थ्रू हम कराएं तो हाँ अलग हो सकता है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, लेकिन क्या केमिकली सेपरेट किया जा सकता है, फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर देखो क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंपाउंड इज होमोजीनियस सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। देखो कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस है। होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होता है, अब हम इसे आगे बढ़ेंगे कि होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होता है। मतलब होमोजीनियस मैं आपको बता देती हूँ, यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन, मतलब इवनली स्प्रेड रहता है, मतलब क्या है उसके H, जैसे यहाँ पे H2O है तो यहाँ पे भी H2O ही होगा, है ना, ये नहीं जा रहा कि H यहाँ जा रहा है 2 यहाँ जा रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर क्या है कि हाँ उसे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो क्या होता है, कंबाइंड होता है बाय मास, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बाय मास क्यों क्यों कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज यूजुअली इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। देखो क्या होता है, जब कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड बनता है ना, तो जब हीट और इलेक्ट्रिसिटी बोल रही हूँ, सॉरी, हीट एंड लाइट, देखो हीट और जो लाइट है या तो वो इवॉल्व होगी, मतलब या तो वो क्या होगी कि मतलब इमिट करेगा, निकालेगा, मतलब हाँ जब बनता है कंपाउंड क्या होती है, या तो इवॉल्व होती है हीट एंड लाइट, या तो एब्जॉर्ब कर लेता है वो हीट और लाइट, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है ना, पर होती ज़रूर है, या तो वो इवॉल्व करे लाइट और हीट, या तो एब्जॉर्ब करे हीट और लाइट जब वो कंपाउंड बनता है, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा अच्छे समझना क्या होता है। देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स मतलब इंग्रेडिएंट, जिन इंग्रेडिएंट से मिलके क्या बना है, कंपाउंड बना है, उन जो इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टीज़ है ना उनसे बिल्कुल अलग होगी कंपाउंड की प्रॉपर्टी। अब देखो कैसे, एग्जांपल से समझो। अब वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, बना किससे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन से बना वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या एक फ्लेमेबल, मतलब इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है, मतलब क्या जलती, मतलब जलने वाली आग है, मतलब जलती रहती है, ये जो है ना हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जलती रहती है। और जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, मतलब फायर को क्या करता है, सपोर्ट करता है ना, आग को क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑक्सीजन। देखो दोनों से क्या एकदम आग, मतलब आग लगने वाली गैसेज हैं दोनों की दोनों, ठीक है। लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ ऑक्सीजन से आग लग जाती, भाई नहीं, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, ठीक है, फायर को, ठीक है। देखो दोनों से क्या हो रहा है, आग लगने की चांसेस है, लेकिन वाटर से क्या होता है, आग बुझ जाती है ना, मतलब इन दोनों गैसेस का काम क्या है, मतलब आग ये कहीं भी लगा सकती हैं, लेकिन वाटर का काम क्या है, वाटर क्यों यूज़ किया जाता है, आग को बुझाने के लिए, है ना। तो मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टीज है देखो कितनी सेम है, जो जिन चीज़ों से मिलके वाटर बना है ना, उनसे उसकी मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल अलग है। तो यही कह रहे हैं कि जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल अलग होती है उसके कंपोनेंट से, उनके इंग्रेडिएंट से जिससे वो बना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंपाउंड हैज़ डिफाइनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का क्या होता है, एक फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। अल्कोहल है तो अल्कोहल का क्या है 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऐसे इनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है।
तो फिर क्या है, अब हमने कंपाउंड पढ़ लिया, इससे पहले वाले में एलिमेंट पढ़ा था, इसमें अब हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड पढ़ लिया। अब क्या पढ़ रहे हैं, मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो मैटर को क्लासीफाई किया गया था केमिकली बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया गया था प्योर और इम्प्योर में, ठीक है। और प्योर को किस में क्लासीफाई किया गया था, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट को फर्दर क्लासीफाई किया गया था मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में। तो हमने एलिमेंट भी पढ़ लिया, मतलब देखो मैटर तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी पढ़ ली फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में हम केमिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने प्योर पढ़ लिया। प्योर में क्या होता है, एलिमेंट पढ़ लिया। एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये भी पढ़ लिया, है ना। और फिर कंपाउंड भी आज पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, मिक्सचर, ठीक है। अब देखो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। देखो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनती है। अब बोलोगे कंपाउंड और इसमें अंतर क्या हो गया, देखो मेन डिफरेंस ये है कि जो क्या है कि कंपाउंड क्या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है और मिक्सचर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, और हाँ केमिकली कंबाइंड भी नहीं होते। कंपाउंड क्या होते हैं, केमिकली कंपाउंड होते हैं, मतलब केमिकली कंबाइंड होते हैं, सॉरी, है ना। और मिक्सचर क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ना ही ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या है, अब मिक्सचर में बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इन नेचर। अब जो मिक्सचर है या तो वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है वो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। होमोजीनियस मतलब होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और हेट्रोजीनियस मतलब अनयूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब ये क्या है भाई, देखो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब होता है इवनली स्प्रेड, है ना। और देखो हेट्रोजीनियस का क्या होता है, अनइवनली स्प्रेड, है ना, उल्टा ही एकदम, है ना, समझ जाओ। तो मिक्सचर क्या हो सकता है, मतलब मिक्सचर एक होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर फिजिकल प्रोसेस। जो मिक्सचर है उसे हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। देखो कंपाउंड में हम नहीं कर सकते थे फिजिकली, बट हाँ केमिकली कर सकते थे कंपाउंड में, लेकिन इसमें क्या है, हम फिजिकली उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। किन्हें, जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, मिक्सचर जिन कंपोनेंट से मिलके बना है उनके कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है, बाय फिजिकल प्रोसेस। देखो फिर क्या है, अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन ड्यू टू विच इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो मिक्सचर है वो क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज़ मिक्सचर में ज़्यादा कम हो सकती है। अब यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे इतना है, पर कहीं और जाके देखा तो आपने वो चीज़ कहीं ज़्यादा है, कहीं वो चीज़ कम है। तो मतलब मिक्सचर में कोई भी, मतलब जो उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए वो जो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते, इसलिए उनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब वही सेम चीज़, अब जैसे कि हम वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो कोई अगर कम चाय बना रहा है तो वहाँ पे क्या वो जल्दी उबलने लग जाएगी, और कहीं बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाय बन रही है तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा कि मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा उसे उबलने में, है ना। तो इसमें क्या है कि मतलब कंपोनेंट्स दोनों में क्या है, कम है ज़्यादा है, तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है और ज़्यादा, मतलब डिफरेंट है ना। क्योंकि देखो कंपाउंड तो दोनों सेम है, दोनों है एक ही चीज़, लेकिन अमाउंट में क्या है, अमाउंट डिफरेंट है उनका, है ना। कहीं वो कोई चीज़ ज़्यादा डली है, कहीं कोई चीज़ कम डली है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑल सॉल्यूशन आर मिक्सचर, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मतलब क्या, दो चीज़ों को अगर आप मिला दोगे तो वो सॉल्यूशन ही हो जाएगा। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर आपने मिला दिया तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन। जैसे कि आप पानी में शक्कर मिला दो या फिर नमक मिला दो तो वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी, वो क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। अब जैसे कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, है ना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो अभी देखो क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनर्जी इज नाइदर इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। जब हम मिक्सचर को बनाते हैं तो ना ही एनर्जी इवॉल्व होती है, मतलब ना ही एनर्जी निकलती है, ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब मिक्सचर बनता है तो ना ही एनर्जी इवॉल्व होती है, ना ही एब्जॉर्ब होती है, ठीक है।
फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो मिक्सचर है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की, मतलब इंग्रेडिएंट्स की। अब जैसे हमने कंपाउंड में बोला था कि मतलब टोटली डिफरेंट होती हैं प्रॉपर्टीज़, है ना, जो कि उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं और जो कंपाउंड जिससे वो बनता है, मतलब कंपाउंड जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और कंपाउंड जिससे बनता है मतलब जो उसकी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में जो कंपोनेंट उसमें है मिक्सचर में, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो शो करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक पिक्चर है नमकीन की, ठीक है। तो नमकीन में क्या है, देखो इसमें हम इसे अलग कर सकते हैं ना, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हम इसे अलग कर सकते हैं हर एक चीज़ को इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, कहीं पे देखो इसमें मूंगफली डली है, कुछ कुछ डाला हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अलग कर सकते हैं, है ना। कहीं पे आप इसे ज़्यादा डाल सकते हैं, मूंगफली ज़्यादा डाल सकते हैं, कहीं कम डाल सकते हैं, है ना। तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में भी नहीं होता, फिजिकली अलग भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इसे खाओगे तो इसमें क्या उसका टेस्ट आएगा, जो जो चीज़ें इसमें डली हुई हैं। तो मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो, जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है वो शो कर रहा है, ठीक है। देखो फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस मिक्सचर कैन बी क्लासीफाई इनटू होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अपीयरेंस पे मतलब देख के, मतलब अगर देखा जाए तो फिर देखने के उससे हमने क्या किया, क्लासीफाई किया गया है दिखने में, मतलब कैसे दिखते हैं लोग, है ना। तो उस पर इसे हमने मिक्सचर को दो तरीके में क्लासीफाई किया है, एक होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। देखो होमोजीनियस क्या होता है, अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब ऐसा मिक्सचर जिसके क्या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, है ना, यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, पूरा स्प्रेड हो जाए, है ना, उसे कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। देखो ऐसे मिक्सचर जो कि मतलब देखो मिक्सचर वो मिक्सचर, ठीक है, जो कि क्या कंप्लीटली मिक्स हो जाए दूसरे सब्सटेंस, मतलब एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाए, है ना, और उसमें अंतर पहचानना एकदम मुश्किल हो, है ना, कि उसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व हुई भी है या नहीं हुई है ना। तो उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब जैसे इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो अगर आप वाटर में अगर शुगर को अगर आप डिज़ोल्व कर दोगे, है ना, वो जब वो पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी उसमें, तो देखो आपने उसमें अंतर आप उसमें कर ही नहीं पाओगे कि क्या अंतर है, अगर उसमें डिज़ोल्व है भी या नहीं है। अगर दूसरे अब देखो आपने दूसरा गिलास ले लिया, उसमें आपने सॉल्ट डिज़ोल्व कर लिया और पूरी तरीके से सॉल्ट डिज़ोल्व हो गई, फिर आप एक तरफ शुगर सॉल्यूशन रखो एक तरफ सॉल्ट सॉल्यूशन रखो, आप मतलब अंतर ही नहीं कर पाओगे कौन सा शुगर है कौन सा सॉल्ट है। और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मतलब वाटर, मतलब अगर आपने वाटर भी रख दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब कि उसमें शुगर भी डिज़ोल्व है। तो मतलब क्या हो गया, वो पूरी यूनिफॉर्मली क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई उसके अंदर। तो यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाने पे क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन पे क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। उस मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और हाँ एक और बात कि अगर आप कहीं से भी वो मिक्सचर को उठाओगे, है ना, मतलब आपने ग्लास में शुगर डिज़ोल्व किया है, तो आप अगर आप उसे ऊपर से मतलब आप पानी जब उसे पियोगे तो आपको पूरा इवनली टेस्ट आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे टेस्ट ही नहीं आ रहा, कहीं पे बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो पूरा यूनिफॉर्मली मतलब डिजॉल्व है ना, इसलिए उसका टेस्ट क्या आएगा, यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह वो आपको सेम टेस्ट ही देगा, ठीक है। फिर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विच रिमेन फिजिकली सेपरेटेड इन द सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, अलग अलग चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। और क्या होता है उसके उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे आप फिजिकली क्या सेपरेट रहते हैं, सॉल्यूशन से फिजिकली सेपरेट रहते हैं, मतलब अलग ही आपको दिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू इट्स मास इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या फिर ऐसे मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन नहीं होता उनका, ठीक है, यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन जिसका नहीं होता, और तो उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अ मिक्सचर कंटेन टू और मोर इमिसिबल लिक्विड इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जैसे कि ऐसे मिक्सचर जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड मिले हुए हैं तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि अगर आप वाटर में अगर आप ऑयल मिला दोगे तो वो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा वाटर नीचे आ जाएगा, है ना। तो वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। फिर देखो क्या है,
ऑल सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन आर मिक्सचर, जितने भी सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सब क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, है ना। लेकिन मतलब ऑल सस्पेंशन और कोलाइडल, अब देखो सस्पेंशन और कोलाइडल क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब जो सॉल्यूशन है वो आप थोड़ा आगे पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होता है और मतलब कैसे डिवाइड किया गया है सॉल्यूशन को, है ना, किसके बेसिस पे, है ना। तो ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो अभी फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस ओनली इन सॉल्यूशन ऑफ एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर। देखो जितने मोस्ट ऑफ द मिक्सचर, जितने भी मिक्सचर हैं वो सब क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। कितने क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। बट ओनली ओनली इन सॉल्यूशन ऑफ एलॉय, लेकिन जो एलॉय का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस एलॉय आपको पता है ना, सॉलिड सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड, मतलब सॉलिड किसमें मिक्स है, सॉलिड में। तो उसे क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। अब किसका मिक्सचर, आयरन फिलिंग का और सल्फर पाउडर का। देखो मिक्सचर है, मिक्सचर को हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस में मिक्सचर में आप देखोगे, देखो ये क्या है, अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें मिलाई है तो ये क्या है, ऊपर ऊपर आपको अलग ही दिख रहे हैं, ठीक है, और मतलब इवनली स्प्रेड भी नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है। लेकिन होमोजीनियस में देखो यूनिफॉर्मली क्या है, यूनिफॉर्मली क्या हो गए, ये लोग पूरे डिजॉल्व हो गए, ठीक है। फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो ये आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन आप क्या खुद भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लो। मैं आपको एक बार रीड करके समझा देती हूँ क्या लिखा है। कंपाउंड, देखो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट विच केमिकली कंबाइंड। देखो जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को हम केमिकली कंबाइंड करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड, ठीक है। फिर क्या है, मिक्सचर में क्या है, अ मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट विच इज़ नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। देखो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, केमिकली कंबाइंड नहीं होता। फिर क्या है, द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स। जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब उसमें कोई भी जितनी भी चीज़ें डलेंगी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन में है। लेकिन देखो क्या होता है इसमें, मिक्सचर में क्या होता है, द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ वेरिएबल। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कोई भी फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल मतलब वेरी करते रहते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी फिक्स उसमें नहीं है। फिर क्या है, कंपाउंड एनर्जी इज यूजुअली इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, या तो इवॉल्व होगी, मतलब या तो निकलेगी या तो एब्जॉर्ब करेगा वो, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर नाइदर इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। अब जब मिक्सचर बनता है, ठीक है, जब मिक्सचर फॉर्म होता है तो ना ही एनर्जी इवॉल्व होती है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। देखो फिर कंपाउंड का क्या है, कंपाउंड हैज़ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का क्या है, फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि उसके प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स होता है, इसीलिए क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अब कोई पूछे क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर कंपाउंड में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कंपोनेंट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जिन चीज़ों से वो बना है, ठीक है। तो जिन चीज़ों से कंपाउंड बना है उन्हें हम क्या सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। हाँ केमिकली कर सकते हैं लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते। फिर मिक्सचर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं मिक्सचर के, वो आप फिजिकली क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। सबसे कॉमन क्या है, हैंड पिकिंग, सीविंग मतलब छान के, है ना। तो ये सब कुछ मेथड्स है जिनसे आप मिक्सचर को क्या कर सकते हो, उसके मतलब कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाके देखना, फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि अभी मैंने आपको थोड़ा शुरू से बताया कि मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में कैसे कैसे क्लासीफाई है, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, है ना। तो ये सब मैंने आपको बताया, तो आप पहले वाली वीडियोस देखो तो सब पहले आपको समझ में आएगा, फिर आप ये वीडियो देखना। तो आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।